अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 14 रबीउस्सानी अल्फ अरबामिया खम्सा और अर्बाइन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। अक्टूबर की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सौद आयत नंबर 31 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ उरिज़ा अलैहि, जब पेश की गई उसके सामने, बिल अशी, शाम के वक्त, साफिनातुल जियाद, असली उम्दा किस्म के घोड़े। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जब शाम के वक्त, असर के वक्त तकरीबन उनके सामने पेश किए गए असली और बिल्कुल उम्दा किस्म के घोड़े। फ़क़ाला, बस उन्होंने कहा, इन्नी अहबब्तु हुब्बुल खैरी, बेशक मैंने तरजीह दी है मोहब्बत को, माल की मोहब्बत को, अन जिक्री रब्बी, अपने मेरे रब के जिक्र से, हत्ता यहाँ तक के तवारत अल हिजाब, गुरूब हो गया सूरज, आफताब यानी गुरूब हो गया पर्दे में, यानी मगरिब हो गई। यानी हुआ क्या, इससे पहले जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की खूबियां और उनके बारे में बयान किया जा रहा, तो उसके बाद आगे कहा जा रहा कि जब उनके सामने असर के वक्त में, यानी असर के वक्त, शाम का जो वक्त होता है, उस वक्त में उनके सामने उम्दा किस्म के घोड़े पेश किए गए। तो उनको जब वो मायना करने लगे तो उसमें हुआ क्या, उनसे वक्त, असर का वक्त निकल गया और गुरूब हो गया सूरज। तो उस वक्त में वो कहने लगे कि यकीनन मैं जो सो दुनिया की मोहब्बत, यानी इन घोड़ों की मोहब्बत ने मेरे को अपने रब के जिक्र से ज्यादा तरजीह हो गई, और यानी मैंने अपने दुनिया घोड़ों की मोहब्बत में इतना मशगूल हो गया कि मैं जो सो अपने रब की जिक्र को भूल गया, यहाँ तक के मगरिब हो गई। रुद्दुहा अलैया, इसे फिर मेरे सामने ले आओ। फतफिका मसाहन, बस वो फिर शुरू किया उनके ऊपर फेरना, बिसूखी, उनके पिंडलियों पर, वल आनाख, और उनकी गर्दनों पर। यानी अब जब वो गलती हो गई और उनसे जो सो असर की नमाज या वो जिक्र का वक्त निकल गया, यहाँ तक कि मगरिब हो गई, तो उसके अफसोस में और उसकी तलाफी के तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने ले आओ। और जब लाया गया तो उन पर अपने हाथ फेरने लगे, उनके पिंडलियों पर और उनके गर्दनों पर। मतलब क्या है, अगरचे कि इसमें वजाहत नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इसकी जो तशरीह की है वो यही है कि उन्होंने उन तमाम घोड़ों को ज़िबाह कर दिया, उनको क़त्ल कर डाला। क्यों कि इन घोड़ों की, अगरचे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उन घोड़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और वो घोड़े बहुत उम्दा किस्म के, बिल्कुल जो बहुत नायाब किस्म के घोड़े थे, तो जब शाम के वक्त उनके सामने लाए गए उन घोड़ों को, तो उनको मायना करने में और उनको देखने में, उनके बारे में जानने में वो इतना मशगूल हो गए कि यहाँ तक कि उनकी असर की नमाज या असर के वक्त में जो अस्कार वगैरह जो करना था वो निकल गया, और सूरज गुरूब हो गया, मगरिब हो गई। तो उस वक्त में उनको एहसास हुआ कि यकीनन मुझको जो सो दुनिया के माल की मोहब्बत अपने रब की मोहब्बत से ज्यादा वो हावी हो गई उस पर, और उसकी नदामत में उन्होंने उन घोड़ों को, जिसके वजह से, जिसकी मोहब्बत में वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए थे, उनको दोबारा मंगवाया गया और उनको कत्ल कर डाला, उनको जो सो ज़िबाह कर डाला, ताकि उसका तलाफी हो जाए और उनके दिल से उस दुनिया की और वो घोड़ों की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना, और तहक़ीक़ हमने आज़माया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, व अलक़ैना अला कुर्सिही, और हमने डाल दिया उसके तख्त पर, जसदन, एक धड़ा, सुम्मा अनाब, फिर वो रुजू किया। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, और हमने उनके तख्त पर एक धड़ा डाल दिया, जिसके बाद वो रुजू किया। अब ये क्या आजमाइश थी, इसके बारे में कुरान और हदीस में कहीं पर कोई वाज़े और कोई साफ दलील नहीं है कि किस चीज़ से अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। हो सकता है इससे पहले का जो वाक़या है उसी को कहा जा रहा हो, कि उसमें जो ख़ास तौर पे जब घोड़ों के साथ जो मामला था वो, या फिर
कोई और वाक़या है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है उनके तख्त पर हमने एक जसद को, एक धड़े को डाल दिया, और तो ये क्या है इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, तो उसका जिक्र है। उसके बाद वो जो सो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। क़ाला रब्बी इग़फ़िरली, बस उन्होंने कहा ए मेरे रब मुझे बख्श दे, वहबली मुल्कन, और मुझे अता फरमा दे ऐसी बादशाहत, ला यंबगी, ना सजावार हो वो, ली अहदिम मिन बादी, किसी को भी मेरे बाद, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अब वो मामला हो गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा दे जो मेरे बाद किसी को भी ना उसका उसके वो उनके लिए लायक ना हो, और ये कि तू यकीनन बहुत ज्यादा अता करने वाला है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया, बख्शिश तलब की, और फिर दुआ किया कि या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा दे जो मेरे बाद किसी और को उस जैसी सल्तनत ना मिले, और यकीनन तू जो सो हमें मुझे बहुत अता करने वाला है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया, और रहती दुनिया तक उनको जो सल्तनत अता की गई है, किसी और को ऐसी सल्तनत अता नहीं की गई थी। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम पढ़ चुके हैं और आगे भी कुछ उसका वाक़या आ रहा है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उनको उनके साथ जो सो हवा को उनके ताबे कर दिया था। वो अपने तख्त पर बैठकर अपने जो जो उनके जो सल्तनत के जो तो कारिंदे होते थे उनको भी अपने तख्त पर अपने साथ बिठा लेते, और जहां वो जाना चाहते हवा को हुक्म देते तो हवा उनको वहां पर बड़ी आराम के साथ, नरमी के साथ वहां तक पहुंचा देती। उसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और हुकूमत जहां पर इंसानों पर थी, वहीं पर जिन्नात पर भी थी, और ना सिर्फ इंसान और जिन्नात बल्कि दूसरे हैवानात और परिंदे और हर किस्म के जानदार के ऊपर भी उनकी हुकूमत चलती थी। और उसी तरीके से उनको अल्लाह ताला ने जो सो चूंटियों की और दूसरे जानदारों की बोली सिखा दिया था। जैसे कि उसको हमने वो पढ़ चुके थे कि चूंटी ने जब कहा था कि ए चूंटियों, तुम अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुमको रौंद दे और तुम्हें उसका इत्तला भी ना हो। तो इस तरीके से ऐसी खूबियां और ऐसी सल्तनत अल्लाह ताला ने उन्हें अता की थी कि जो दुनिया में किसी को अल्लाह ताला ने फिर नहीं अता किया। फसक्करना लहू रिहा, बस हमने उसके लिए मुसक्कर कर दिया हवा को, तजरिबी अमरी ही, वो चलती थी उनके हुक्म से, रुखाअन, नरमी के साथ, है सो असाब, जहां वो चाहते थे, जहां पहुंचना चाहते थे वहां तक ले जाती थी। यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया, हवाओं को उनके ताबे कर दिया, वो चलती थी उनके हुक्म से, और उनको बड़ी नरमी के साथ, यानी क्योंकि हवाएं तेज आंधियां जब आती हैं तो इंसान उसमें संभल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर जब उनके हुक्म से जब हवाएं चलती तो बहुत ही नरमी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि उन्हें और उनके साथियों को किसी को तकलीफ ना हो, और वो जहां चाहते वहां तक उनको पहुंचा देती। वह शयातीना, और शयातीन यानी जिन्नात, कुल्ला बनाई, हर इमारतों को तामीर तामीर करने वाले, वगवास और गोतेखोर, यानी उनकी सल्तनत और किन पर थी? शयातीन पर, यानी जिन्नात जो बड़े बड़े सरकश और बहुत ताकतवर जिन्नात होते थे उनके ऊपर भी, जो कि इमारतें बनाते थे और गोताखोरी करते थे। वह आखरीना, और दूसरे, मुखर्रनीना, जकड़े हुए, फिल असफार असफात, जंजीरों में, और कुछ सरकश शयातीन जो जिन्नात होते थे उनको जकड़े हुए जंजीरों में। तो उनकी जो हुकूमत थी वो शयातीन जिन्नात के ऊपर भी होती थी, और जिन्नात के जरिए से वो बड़े बड़े जो तामीरात होते थे वो करवा लेते थे, और समंदरों में गोते खोरी करके वो समंदर के अंदर से जो मोतियां वगैरह जो है उनको निकाल के लाते थे वो, और दूसरे कुछ सरकश और कुछ जिन्नात जिनको जकड़कर जंजीरों में जकड़कर लाया जाता था उनके पास। हाजा अताउना, ये है हमारी अता, फमनुन, बस आप एहसान कीजिए, औ अमसिक, या रोके रखिए, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये है हमारी अता, यानी जो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। फिर उसके बाद उन्हें कहा कि अगर आप चाहे तो एहसान कीजिए,
چاہے تو لوگوں پر اپنا اس کو روکے رکھیے، یا اور آپ کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمایا، اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم جس کے ساتھ چاہو جو احسان کرنا چاہو کرو، یا جس کو کچھ دینا چاہتے ہو دو، نہیں دینا چاہتے ہو نہیں دو، آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَا، البتہ قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا میں اللہ نے جو دیا وہ تو دیا ہی دیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، یعنی ایوب علیہ السلام کا، اس نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے پہنچایا شیطان نے، بنصب و عذاب، اور مجھے ایذا اور دکھ۔ یعنی اب یہاں پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، یعنی ان کا واقعہ اس قرآن میں لوگوں کو پڑھ کے سنائیے، کیونکہ ان تمام انبیاء کے واقعوں میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے، آپ ان کا ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ مجھے یقیناً شیطان نے جو سو ایذا پہنچایا اور دکھ دیا۔ یہ کیا تھا؟ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کا ایوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہیں جو سو کئی سالوں تک جو سو بہت زیادہ تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کے پاس مال اور اولاد اور سب چیز تھی دنیا کی، لیکن جب ان پر آزمائش آئی اور تکلیف آئی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے جو برساں برس چلتی رہی، جس کے رہتے ہوئے ان کے خاندان، ان کے بیوی بچے سب ان سے بچھڑ گئے، اور ان کا مال اور سب کچھ جاتا رہا، یہاں تک کہ جو سو صرف ایک بیوی باقی رہ گئی، اگرچہ کہ ان کے پہلے بہت زیادہ بیویاں تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی، ساری چلی گئیں، سوائے ایک بیوی کے جو رہ گئی تھی، وہ دن رات ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ کہیں پر جا کر کام وغیرہ کر کر کچھ محنت مشقت کر کے کچھ سامان رزق کام لے کر آتی تاکہ ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ تو اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا، اور جیسے کہ مشہور ہے صبر ایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت آزمائش کے ذریعے سے گزارا تھا۔ اب یہ مشکل اور تکلیف جو آئی تھی وہ تو اللہ ہی کے طرف سے آئی تھی، لیکن ایوب علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کیا تو کہا کہ یقیناً شیطان نے مجھے جو سو ایذا اور دکھ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ اگرچہ کہ ہر مشکل اور جو کچھ انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے طرف انسان جو سو اچھی چیزوں کو اللہ کے طرف منسوب کرے، اور بری اور تکلیف کی چیزوں کو یا تو اپنے طرف یا تو پھر شیطان کے طرف، کیونکہ شیطان کا اس میں کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، انسان کی اپنی کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسی تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہرحال ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً مجھے شیطان نے جو سو ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور کس زمین پر دے ماریے، برجلی کا اپنے پیر کو، حاذا مختصل، یہ ہے جو غسل کرنے کے لیے، بارد و شراب، ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ اب جب ان کی تکلیفیں ہوئی، جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے مشکل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حل بتایا، وہ یہ کہ اپنے پیر کو زمین پر دے ماریے، اور اس سے جب ایک چشمہ پھوٹا تو کہا کہ یہ ہے تمہارے نہانے کے لیے اور اس سے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے۔ تو یعنی جب وہ لمبے عرصے تک پریشان رہے، صبر کرتے رہے، تکلیفوں اور پریشانی میں رہے، اس کے بعد آخر کار اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اپنے پیر کو دے ماریے۔ جب انہوں نے ایڑی کو مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، اس سے کہا گیا کہ اس سے نہاؤ بھی اور اس کے پانی کو پیو بھی، جس کے ذریعے سے انہیں شفا اور صحت ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے عطا کیا اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی جیسے ان کے ساتھ، رحمتم منا، رحمت ہماری طرف سے،
व ज़िक्रा और नसीहत ली उलिल अलबाब अक्ल वालों के लिए। अब जब उनको जो सो तकलीफ पहुंची, उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, तो अल्लाह ताला ने उस तकलीफ के हल के लिए उन्हें एक इशारा किया कि फलां जगह पर तुम ज़मीन पर एड़ी मारो। और जब उन्होंने किया तो वहां से चश्मा फूटा, उससे कहा गया कि उससे पानी नहाओ भी और साथ में उसको पियो भी। जब वो किए तो उसके बाद उन्हें शिफा हो गई, और शिफा होने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें उनके घर वाले अता फरमा दिए और उसी के बराबर और भी, और ये हमारी रहमत है हमारी रहमत उनके थी उनके लिए, और इसमें नसीहत है अल अकल वालों के लिए। तो अब हुआ क्या, एक वक्त था उनके पास माल और दौलत और औलाद और बीवियां वगैरह सब कुछ थे, उसके बाद सब जाता रहा और एक लंबे अरसे तक वो तकलीफ और मुसीबत में रहे और सब्र करते रहे। उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा भी अता फरमा दिया। फिर उसके बाद जो उनकी माल और दौलत और औलाद जो कुछ थे सब लौटा दिया, और उसी के उतने और भी ज्यादा, यानी पहले जितना था उसका दुगना अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर दिया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हमारी रहमत है और इसमें एक नसीहत है अक्ल वालों के लिए। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल कायम कर दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम के जरिए से, कि देखो जब हमारा बंदा एक अय्यूब जो है, जब इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत में वो रहे और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत को भी दूर कर दिया और पहले जैसे हालत थे वैसे ही लौटा दिया, बल्कि उससे दुगना लौटा दिया। तो ये है अल्लाह ताला का रहम और उसका एहसान, और इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें नसीहत है अक्ल वालों के लिए। तो ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खास नहीं था। कोई भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की रजा, अल्लाह ने जो कुछ उस पर मुसीबत और तकलीफ को नाजिल किया है उस पर अगर वो सब्र करे और नाशुक्री के अल्फाज ना करे और जो सो कुफरान नेमत ना करे और फिर अपने रब से ही मांगे, तो यकीनन अल्लाह ताला, वो अल्लाह ही है जो उसने उसको उस मुसीबत में डाला था। और उसके बाद जब वो सब्र करे और अल्लाह से मांगे तो फिर अल्लाह ही है जो उसको उस मुसीबत और तकलीफ से निकालेगा भी। तो ये है अल्लाह के तरफ से एक नसीहत लोगों के लिए कि यकीनन इंसानों को जो कुछ तकलीफ आती है वो अल्लाह ही के तरफ से आती है, और उसमें अल्लाह ताला आजमाना चाहता है अपने बंदों को, देखना चाहता है कि इस मुसीबत और तकलीफ में मेरा बंदा क्या मेरा बंदगी करता है या नाशुक्री करता है, या फिर मुझको छोड़कर किसी और के पास जाता है, किसी और के दर पर जाता है। तो ये अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। और आज हम मुसलमानों में देखते हैं कि जब मुसीबत तो आती है अल्लाह के तरफ से, तकलीफ तो आती है अल्लाह के तरफ से, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आ गई, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, लोग मुतजलजल हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं और फिर इधर उधर उम्मीदें लगाने शुरू करते हैं, फिर गैरुल्लाह के सामने जो सो नजर नियाज़ें पेश करने लग जाते हैं, और फिर इनके उनके पास उनके दरों पर जाकर मन्नतें और मुरादें मांगने की कोशिश करते हैं, नजरों नियाज़ें करते हैं, जिसके जरिए से उनकी वो मुसीबत तो दूर नहीं होगी, बल्कि उस मुसीबत को तो दूर अल्लाह ही करेगा, लेकिन उनकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उनकी जो सो अगर वो फिर तौबा ना करें और उसी पर उनका इंतकाल हो गया तो फिर तो वो शिर्क में मुब्तला रहे, और ऐसे मुशरिक के लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत उस पर हराम कर दिया है। तो बहरहाल इंसानों को, हर इंसान को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई मुसीबत और तकलीफ आती है, और अल्लाह ताला का ये उसूल और तरीका है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। बल्कि मुसीबतें और तकलीफें उन्हीं पर आती हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनको अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, उन्हीं को अल्लाह ताला आजमाता है, ताकि देखे तो सही कि मेरा बंदा मेरे साथ कितनी वफादारी करता है। और फिर उस आजमाइश के बाद अल्लाह ताला उसका अपने बंदे के दर्जात में बुलंदी करना चाहता है, उसके साथ खैर के मामले करना चाहता है। तो अगर इंसान उसमें सब्र का मुजाहरा करे और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ ना जाए तो फिर तो उसमें कामयाबी ही कामयाबी है। वह खुश भी यदि का, और आप लीजिए अपने हाथ से जख्शन झाड़ू, फजरिब बिही, बस उसके जरिए से मारिए, वला तानस, और अपनी कसम को ना तोड़िए, इन्ना वजदना हो साबिरन, और यकीनन हमने उन्हें पाया सबर करने वाला, नेमल अब्दू, बहुत ही अच्छा बंदा, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो हमारी तरफ रुजू करने वाले थे।
اب यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आप जो सो अपने हाथ में एक झाड़ू लीजिए और उसके ज़रिए से जो सो मारिए, और यकीनन वो हमारे लिए हमारे बहुत ही सब्र, यानी हमने उनको जो सो सब्र करने वाला बंदा पाया, और वो हमारे बहुत ही अच्छे बंदे थे, और वो हमारी तरफ रुजू करने वाले थे। अब ये क्या मामला है? ये वही है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान और बीमार थे, उस वक्त में उन्होंने अपनी बीवी से, अगरचे कि वो उनकी बहुत ज्यादा खिदमत किया करती थी, उसके बावजूद भी किसी वक्त में वो उनसे नाराज हो गए थे अपनी बीवी से, और उन्होंने कसम खा लिया था कि मैं इसको 100 कोड़े मारूंगा। अब उसके बाद जब वो सेहतमंद हुए, तो उसके बाद अब चूंकि उन्होंने कसम खाई थी, और कसम को जो सो बहरहाल पूरा करना जरूरी होता है, तो अब जब उनको कसम को पूरा करने की बात आई, तो अब वो बीवी जिसने उन्हें तकलीफ में और मुसीबत में उनका साथ दी थी, तो जाहिर बात है कि भाई उसको ईजा पहुंचाना, उसको तकलीफ देना मुनासिब नहीं था। तो उस पर जो सो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक रास्ता निकाला। वो कहा कि ठीक है, तुमने तो कसम खा ली थी उसको 100 कोड़े मारने के, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम उसको यकीनन 100 कोड़े ही मारो, बल्कि उसका तरीका ये हो कि आप एक यानी झाड़ू या कोई ऐसी कोई चीज जो हाथ में, जैसे तिनके किसी चीज के, जैसे कोई खजूर के झाड़ के जो पत्तियां वगैरह होती हैं उसके जो तिनके होते हैं, उस तरीके कोई कोई 100 काड़ियों को एक जगह जमा करो, करके उसको एक मर्तबा उससे अपनी बीवी के ऊपर एक एक मर्तबा इस तरीके से उसको मार दो, ताकि वो जो तुमने कसम खाई थी वो कसम पूरी हो जाए, कसम ना टूटे, और उसको तकलीफ भी ना हो। तो अल्लाह ताला ने ये इजाजत दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, ताकि उनकी कसम भी पूरी हो जाए और उनकी बीवी को तकलीफ भी ना हो। तो बहरहाल चूंकि उन्होंने, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनको ये इजाजत दिया, ये रुख्सत दिया, ताकि वो अपनी कसम को भी पूरी कर लें और उनकी बीवी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। वस्कुर, और याद कीजिए, इबादना, हमारे बंदों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इसहाक़ा, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम, उलिल ऐदी, हाथों वाले, वल अबसारी, और आंखों वाले, यानी इल्म वाले और अमल वाले। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और याद कीजिए हमारे बंदों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि इल्म और अमल वाले थे। यानी यहाँ पर 3 मुतवातिर अपने अल्लाह के नबियों का जिक्र कर रहे हैं, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनके बाद उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, यानी दादा और बाप और पोतरा, इस तरीके से तीनों का जिक्र किया, और कहा कि ये तीनों के तीनों जो सो बहुत ज्यादा इल्म वाले और अमल वाले थे। इन्ना अखलसनाहुम, बेशक हमने उन्हें मुमताज कर लिया था, खास कर लिया था, बेखालिसतिन, बेखालिसतिन जिक्रा, खास से खास जिक्र के लिए, अद्दार, आखिरत का। यानी उन लोगों की खुसूसियत क्या थी कि वो आखिरत के घर, आखिरत के जिक्र को बहुत ज्यादा जिक्र किया करते थे, उसको अपने तौर पर अपने करीब रखा करते थे। व इन्नहुम इंदना, और बेशक वो हमारे नजदीक, लमिनल मुस्तफ मुस्तफ़ैना, अलबत्ता वो चुने हुए, अल अखियार, सबसे अच्छे। यानी यकीनन वो हमारे पास जो सो बहुत ज्यादा मुखर्रब और चुने हुए लोगों में से थे। वस्कुर इस्माइला, और आप याद कीजिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को, वल-यासा, और अल-यास अलैहिस्सलाम को, व ज़िल-किफ़्ली, और ज़िल-किफ़्ल अलैहिस्सलाम को, व कुल्लुन मिनल अखियार, और वो तमाम के तमाम सब अच्छे लोगों में से थे। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पहले बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र किया जा रहा, फिर उनके बाद जो उनके बाद आने वाले एक नबी इलियास या इलियास अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद ज़िल-किफ़्ल। तो इन लोगों का भी जिक्र करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये भी जो सो सब अच्छे लोगों में से थे। हाज़ा ज़िक्रुन, ये एक नसीहत, व इन्ना लिलमुत्तक़ीना, और बेशक परहेजगारों के लिए, लहुस्न माब, अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। यानी इन अंबिया और पहले लोगों का जिक्र करके अल्लाह ताला उम्मत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि यकीनन ये सब अच्छे लोग थे, और ये जो सो इनके लिए अच्छा ठिकाना है। यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी तारीफ अल्लाह ताला करता है, फिर उनके जिक्र करके इस उम्मत को जो सो ये तरगीब दिलाना मकसद है कि देखो अल्लाह के नेक बंदे जब अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करते थे और उन्होंने अल्लाह के साथ भलाई का मामला किया,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو دنیا اور آخرت میں تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ جناتی عدن، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات یا جنتیں، مفتحتن لہم، کھلے ہوئے ان کے لیے، الابواب، ان کے دروازے، یعنی اب اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جو دیا تھا ان کو نعمتیں دیا تھا، آخرت میں جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات اور جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں گے، متقین فیہا، تکیے لگائے ہوئے اس میں آمنے سامنے، یدعون فیہا، وہ مانگ رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے اس میں، بفاکہۃ، میوے، کثیرتن، بہت سارے، وہ شراب، اور پینے کی چیزیں، یعنی ان کے لیے آخرت میں کیا ہوں گی؟ ایسی جنتیں ہوں گی جس کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں گے، اور وہاں پر وہ تکیے لگائے ہوئے تختوں کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، اور وہاں پر وہ منگوا رہے ہوں گے ہر قسم کے میوے اور پینے کی چیزیں، یعنی ان کو وہاں پر قسم قسم کے میوے ملیں گے اور پینے کے لیے شراب ملے گی، وہ شراب جو کہ دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی، جس کے اندر نہ تو جو سو سر میں درد ہوگا اس کے پینے سے، اور نہ ہی انسان بہکے گا، اور نہ ہی اس کا بد مزہ ہوگا۔ جیسے کہ دنیا کی شراب ایک تو یہ انسانوں کے لیے حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ انسان اس کو پیتا ہے تو بد مزہ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے پینے سے لوگوں کو سر میں درد بھی ہوتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے۔ لیکن جب جنت میں لوگوں کو جو شراب دی جائے گی اس میں نہ تو یہ خامیاں ہوں گی بلکہ اس میں مزہ ہی مزہ ہوگا، اور ان کو جو ان کا دل چاہے گا میوے اور ہر قسم کے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر میسر ہوں گی۔ وَإِنْدَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گے، خاصرات الطرف اطراف، جو کہ ان کے پاس ایسی حوریں ہوں گی جو کہ نگاہوں کو نیچی رکھی ہوئی ہم عمر ہوں گی، یعنی وہاں پر انسانوں کو ایسی حوریں عطا کی جائیں گی، بیویاں عطا کی جائیں گی جو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گی، یعنی شرم و حیا والی ہوں گی، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھانے والی ہوں گی، اور ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب، حساب کے دن کا، یعنی پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا حساب کے دن کا، یعنی دنیا میں جو تم سے وعدے کیے جاتے تھے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جس کے اندر تم جو چاہو گے وہ سب کچھ ملے گا، اور وہاں پر تمہارے لیے حوریں ہوں گی جن کی صفتیں ایسی ایسی ہوں گی۔ تو یہ سب کچھ جو دنیا میں کہا جاتا تھا تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے وہ ہے جو وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن، یعنی جو دنیا میں تم سے حساب کے آخرت میں قیامت کے بعد جو ملنے کا جو وعدہ کیا جاتا وہ یہی سب کچھ ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، رزقنا، ہمارا رزق، ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کو ختم ہونا، یعنی یہ ہمارے طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو بڑے سے بڑے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو بادشاہ وغیرہ بھی تھے، ان کے پاس بھی جو کچھ نعمتیں ہوتی تھی وہ ایک وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اس کا زوال ہو جاتا تھا، اس کو ختم ہو جاتی، خود انسان بھی مر جاتا اور اس کی دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انسانوں کو جو نعمتیں دے گا، جو ان کے اوپر عطا کیا کرے گا، وہ ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جو اللہ کے طرف سے رزق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوگا، وہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اور اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتے رہے گا، اور اس میں انسان کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا جیسا دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی نعمت، کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ اس میں اکتا جاتا ہے اور وہ اس میں پھر اس کا دل بھر جاتا ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہوں گی اس میں کبھی انسان کو ایسی اکتاہٹ نہیں ہوگی، نہ کبھی اس کا دل بھرے گا اس میں، اور نہ ایسا محسوس ہوگا کہ بھئی یہ تو کیا ہے، یہ روزانہ یہی چیز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں کسی نے نہ ایسی نعمتوں کو نہ دیکھا، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل و دماغ میں اس طریقے کا گمان آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو سو
अल्लाह के तरफ से इनाम और इकराम है, लेकिन ये सब उन्हीं के लिए होगी जो लोग अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते होंगे दुनिया में, और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो यकीनन ये नेमतें हैं। इसके बरअक्स में जो अपनी मनमानी करते, जो ईमान नहीं ले आते हैं, जो कुफ्र और शिर्क करते हैं, उन लोगों के लिए जो बर्बादी है, जो हौलनाकी है, जो तबाही है, वो आगे आ रही है। इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।